बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। और हम श्रवण करने जा रहे हैं अमर ज्योति दर्शन जीवन चरित्र पंचम पातशाह। तो उससे पहले हम अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव दादा गुरु महाराज जी का शुभ आशीष लेंगे, उनको नमन करेंगे और उनका आवाहन करेंगे। चलिए बड़े प्यार से गाइए। आशीष मिलती है, ब्लेसिंग मिलती हैं जब हम नमन करते हैं। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले, भव से पार लगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अद्वैत का पाठ पढ़ाने वाले मेरे शाहे विलायत, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सहित देही उड़ जाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आप दर्शन दीदार करते हुए सामने विराजमान पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए नैनों से रसपान करेंगे श्री दर्शनों का, और कानों से रसपान करेंगे प्यारी जीवनी का। और श्वास श्वास के साथ शब्द का जाप चलता रहेगा। तो इसलिए एकाग्रचित्त होकर बैठ जाएंगे। हर श्वास श्वास में नाम का सुमिरन चलता रहे, सुमिरन को नहीं छोड़ना है, एक एक श्वास के साथ सुमिरन चलता रहेगा। आगे का जो प्रसंग है वो है शिमला पार्क। श्री सतगुरु दाता दयाल जी की मौज एक अद्वितीय एवं अनुपम उद्यान बनाने की उत्सुकता भरने लगी। अब यह स्थान निवास स्थान से थोड़ा दूर पहाड़ी नुमा आकार में था। तो वैसे तो श्री प्रयागधाम की सारी ज़मीन ही पथरीली एवं चट्टानी थी, तो इतने बड़े बड़े पत्थर शायद पर्वतीय क्षेत्र में भी कम ही मिलेंगे। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए मार्ग में ढलान के ऊपर चढ़ने का मार्ग बिल्कुल पर्वत की चढ़ाई जैसा ही है। तो यह स्थान श्री प्रयाग सरोवर की ऊपरी जगह पर बना हुआ श्री प्रयाग शांति भवन के ऊपर के स्थान पर है, अर्थात यह काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर आपने स्वयं ही इसकी रूपरेखा तैयार करवाई और एक ओर से पहाड़ी को समतल करवाकर उस पर थोड़े से स्थान पर कमरा बनवाया और शेष स्थान पर उद्यान। तो यह कार्य उस समय इतना सरल ना था। तो कुछ सेवक जन श्री अनंतपुर से साथ में आते और कुछ एक श्री प्रयागधाम में से सेवा के लिए वहाँ लगते। तो आप नित्य प्रतिदिन में 2 बार अवश्य इस स्थान पर कृपा फरमाते।
सेवकों में सेवा के लिए नया उत्साह भरते, उन्हें श्री भोग प्रसाद खिलाते और श्री अनंतपुरम श्री प्रयागधाम की आरंभिक कठिनाइयों का इतिहास सुनाते। तो भक्ति मार्ग में कठिनाइयाँ कितनी भी आएँ, परंतु कठिन शब्द महापुरुषों के शब्द कोश में नहीं है। निष्काम भावना से की गई सेवा हृदय में सरलता एवं आनंद के सागर में डुबकियाँ लगवाती। यही कारण है कि सेवक सेवा करते हुए थकते नहीं हैं, अपितु सेवा की मांग में लगे रहते हैं। इसी सेवा की बदौलत महापुरुषों की चरण रज को पाकर भूमि की पुकार पूरी होती है और सेवकों को अति प्रसन्नता होती है। सेवक दिन में रात जो है प्रभु प्रसन्नता को पाकर भक्ति पथ पर आगे बढ़ रहे थे। आपने कमरे के एक और काफ़ी लंबे चौड़े स्थान पर सुंदर उद्यान की रूपरेखा बनाई और इसमें देश विदेश से लाए गए सुंदर फूलों की क्यारियों और हर फूल पर उसका नाम अपनी ही शोभा निखा रहे थे। अभी इसका निर्माण आरंभ भी हुआ था, परंतु पौधे झूमते हुए मानो संदेश सुना रहे थे कि हम भी संजीव हैं। नन्हे नन्हे पौधों सेवकों के संग भ्रमण करते हुए प्रभु के दर्शन पाकर हर्ष रहे थे और कि शीघ्र ही इन डालियों पर भी फूल खिलेंगे, कलियां मुस्कुराएंगी, श्री कर कमलों का स्पर्श पाकर हमें भी नवजीवन मिल जाएगा। तो सच ही तो है कि पुरातन इतिहास और प्रेमी भक्तों की कथाएं केवल कोरी कल्पना ही नहीं है। सचमुच ही भगवान जड़ चेतन चर सब पर कृपा दृष्टि रखते हैं, किसी न किसी रूप में उनके उद्धार का हेतु बनाते हैं। तो उनकी जन्म योनियों का चक्र इसी प्रकार स्वतः ही कट जाता है। कुछ समय पश्चात जब इन पौधों पर पुष्पों ने अपनी मूक जुबान से प्रभु प्रसन्नता के गीत सुनाए तो अपने भाग्यों पर इठलाते तो श्री प्रभु जी ने इन्हें निहारते हुए मंद मंद मुस्कुराए। महापुरुष प्रकृति के सौंदर्य के कण कण में एक अनूठा रहस्य पाते हैं। उस रहस्य का उद्घाटन किसी न किसी रूप में श्री वचनों में दर्शाते हैं। यह एक प्रसंग है कि सतगुरु को कौन सा सेवक अति प्रिय होता है और कौन उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर सकता है। बहुत ही सुंदर वचन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। महाप्रभु जी श्री प्रयागधाम में शिमला पार्क में सायं समय सैर कर रहे थे तो सुवासित पुष्प आपके कर कमलों का स्पर्श पाने के लिए उत्सुकता से झूम झूम कर लहरा रहे थे। तो आप भी मौज में आकर उन पुष्पों की क्यारियों से निकलते हुए पुष्पों का स्पर्श करते जा रहे थे। तो श्री मंदिर में भेंट करने के लिए इनके गुलदस्ते बनवाए। आधा घंटा व्यतीत हुआ। एक स्थान पर खड़े होकर आपने साथ में आए हुए महात्मा जी को बुलाकर कहा, महात्मा जी, जैसे इन फूलों के उद्यान से सुगंधित वायु मस्तिष्क को तरोताज़ा कर देती है तथा प्रसन्नता अनुभव होती है, ऐसे ही वे सेवक जो गुरु भक्ति पथ पर दृढ़ पग से चलते हैं, जब वे हमारे समीप आते हैं तो हमारे अंतर मानस में प्रसन्नता छलकती है। वे सेवक भक्ति के सुवासित को और महकते हुए पुष्प के उद्यान की न्यायी हैं। तो महात्मा जी ने विनय की, प्रभु, जैसे इस बगिया में आप अपने श्री कर कमलों के स्पर्श द्वारा इन पुष्पों को हार्दिक स्नेह से दुलार कर रहे हैं, ऐसे ही अनन्य सेवक आपकी समीपता पाकर अत्यंत हर्षित होते हैं। यही है सेवक का सतगुरु के साथ हार्दिक स्नेह और प्रेम की परम पराकाष्ठा। अब शिमला पार्क के चारों ओर बनी पुष्पों की क्यारियों के मध्य में मखमली हरी घास की चादर बिछी हुई थी, तो उस पर विशेष अक्षरों की कटिंग की हुई थी। तो उस समय प्रातः समय ओस के कण मोतियों के समान चमकते थे। नंगे पांव इस पर चलना मानो शरीर के सब रोगों को दूर करने की औषधि थी। यहाँ पर स्वयं भी नित्य प्रति दोनों समय आप कृपा फरमाते और कभी कभी सभी प्रेमी गुरुमुखों को
यहाँ बुलाकर श्री वचन एवं ध्यान सुमिरन से भक्ति पथ में आत्मिक उन्नति करने का सरल पथ दर्शाते। कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा भजन करवाते और कभी सेवा की अमूल्य निधि बख्शकर सरसाते। इसी प्रकार इतना सा स्थान बनने में 2 वर्ष बीत गए। विदेश में आने वाली संगतें यहाँ पर आकर भ्रमण करती तो सहसा ही कह उठती कि श्री अनंतपुर वासी भगवान की महिमा बेमिसाल है, अवर्णनीय है। इन फूलों की सुगंधि में नाम के उच्चारण की ध्वनि सुनाई देती है तो मस्तिष्क में अद्भुत मस्ती एवं ताजगी भरती है। दिल चाहता है कि यहीं पर बैठकर ध्यान सुमिरन करते रहें। तो श्री गुरु महाराज जी ने प्रेमी गुरुमुखों के सम्मुख यहाँ पर फरमाया, ये क्या है? यह शिमला पार्क है। एक शिमला पहाड़ी श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री अनंतपुर में निर्मित कर संगतों के लिए दर्शनीय स्थल बनाया और उन्हीं ही की श्री मोच और दूरदरगाही नक्शे आज इस धरा पर प्रकट किए जा रहे हैं। हर स्थान पर महापुरुषों की याद एवं उपकार कण कण में समाये हुए हैं। यह श्री प्रागधाम में शिमला पार्क भी एक दर्शनीय स्थल बनकर अद्वितीय एवं एक अनूठी बहार बनकर हर्षाता रहेगा। इस पहाड़ी नुमा स्थान को ढलान के रूप में क्यारियों का रूप देते हुए इसका विस्तार करते हुए काफ़ी समय लग गया। बीच बीच में पक्की सड़कें बनवाई, अलग अलग प्लाट बनाकर उनमें पौधों को विभिन्न आकार देकर सुसज्जित कर दिया। तो मध्य में फुहारे शीतलता की फुहार बरसाते, किनारों पर तथा कुछ अन्य स्थानों पर लगे नारियल के पेड़ समुद्र के समीप होने का संकेत दे रहे हैं। आमों के पेड़ों पर कोयल की कुकू अमराइयों में गूंजती है। एक प्लाट में सूर्य की किरणों की न्यायी क्यारियाँ बनी हुई हैं। तो इसी प्रकार प्लाट में अलग अलग बने मनमोहक डिज़ाइन स्वयं में एक में अनेकता का रंग लिए हुए हैं। चारों ओर की दीवार को अनेक प्रकार के रंग बिरंगे चित्रों में सजाकर इसकी शोभा को 4 चांद लगा दिए। इसकी सुंदरता और साफ सफाई को देखकर एक बार विदेश से आए हुए एक प्रेमी ने विनय की, प्रभु जो माली आपके बगीचे में सेवा करते हैं आप उन्हें कितना पारिश्रमिक देते हैं? तो आपने फरमाया, जो हमारे पास सेवा करते हैं हम उन्हें वह अनमोल दात प्रदान करते हैं जो तीनों लोकों में कहीं कोई भी नहीं दे सकता। तो हम उन्हें भक्ति की अनमोल दात से मालामाल कर देते हैं। और कहा भी है, भक्ति धन सत्य गुरु धनी बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, जाके हृदय भक्ति बसे पावे पद निर्वाण। यहाँ पर श्री सतगुरुदेव महाराज जी कई बार प्रेमी गुरुमुखों को बुलाकर इस उद्यान में विचरण करते और सभी गुरुमुख श्री दर्शन का आनंद लेते हुए पीछे पीछे साथ साथ हमारे लिए मनोरंजन के साधन भी जुटाते हैं। तो जितने भी प्रेमी थे सब श्री दर्शनों का आनंद लेते हुए श्री गुरु महाराज जी के पीछे पीछे चलते थे और परस्पर गुणगान करते हुए कहते कि श्री प्रभु जी की आत्मिक आनंद के साथ साथ जो है हमारे मनोरंजन का साधन भी जुटाते हैं। तो कई बार यहाँ पर समीप बैठकर साय समय नाश्ता भी करवाते हैं, स्वयं भी भोग लगाते हैं और सबको खिलाते हैं। कई बार यहाँ पर सबको भजन पर बिठाते हैं और मौज में आकर श्री वचनों की अमृत वृष्टि भी करते हैं। तो एक बार प्रवचन फरमाए कि महापुरुष आकर्षण युक्त स्थान का निर्माण किस लिए करते हैं? ऐसा नहीं है
कि यहाँ केवल मनोरंजन के लिए आओ और समय को मन के ख्यालों से बिताओ, ऐसा नहीं। यह आकर्षण का केंद्र आत्मा को प्रफुल्लित करने के लिए, आत्मिक आनंद में गोता लगाने के लिए और मानसिक सुख प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। यहाँ का वातावरण सत्पुरुषों की मधुर स्मृतियों, लीलाओं और उनकी दिव्यता से भरा होता है। यहाँ पहुँचते ही प्रत्येक प्राणी इस वातावरण के अंतर्मानस में अनुभव करता है। शुद्ध वायु शुद्ध विचार उत्पन्न करती है। तो यही विचार शुद्धता को पाकर शरीर, मन तथा आत्मा को प्रभावित करते हैं। अब जीव अपने आप को सब ओर से सेहतमंद अनुभव करता है। जैसा कि सभी गुरुमुख प्रेमी इस समय स्वयं ही इसे अनुभव कर रहे हैं, इस स्वर्णिम अवसर से लाभ उठाना ही सबका परम कर्तव्य है। सभी प्रेमी गुरुमुख समय समय पर विशेष कृपा को पाकर श्री प्रभु जी का गुणानुवाद गाते हैं और अपना सौभाग्य मनाते हैं। प्रकृति के प्रांगण में वायुमंडल के जो परिवर्तन का मुख्य स्रोत है पेड़ पौधों का आरोपण और उद्यान। आपने श्री मंदिर जी के परिसर से बाहर भक्तों की ओर सड़क के किनारे कुछ पेड़ लगवाए और मुख्य प्रवेश द्वार के सामने एक बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगी टिमटिमाती हुई लाइटों और फुहारों से सुसज्जित एक उद्यान बनवाया। अंदर घूमने के लिए चौड़ी पक्की सड़कें बनवाई। चारों ओर रंग बिरंगे पुष्पों के पौधे लगवाए। शरणागत निवासी तथा दर्शनार्थी संगत श्री मंदिर में जाते और आते समय इस उद्यान में प्रवेश कर सौंदर्य को निहारते और अनायास ही कह उठते कि श्री सतगुरु दाता दयाल जी की रचना निराली छटा लिए हुए। यहाँ की सुगंधी युक्त मस्त हवा मस्ती में झूम झुमाती हुई मस्त बना देती है। तो आपने यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाने और वायुमंडल को सौरभ युक्त बनाने के लिए भक्तों के निवास स्थान के समीप कई अन्य छोटे उद्यान एवं पार्क बनवाए। तो इनमें अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्पों के पौधे लगवाए और हरी हरी घास की आकृतियाँ बनवाई। श्री प्रयागधाम के मुख्य गेट के सामने बना आनंद पार्क भी अपनी अनूठी शोभा लिए हुए गुरुमुखों और दर्शनार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंत्रमुग्ध इन सब उद्यानों की सुंदरता अनायास ही सुरती को एकाग्र करती है। महापुरुष जो हैं उनके द्वारा रचित इन मनोरम रचनाओं का अवलोकन कर गुरुमुख जन दिव्यानंद की मस्ती में झूमते हैं। यही है महापुरुषों का अनन्य प्यार और करुणामय अवतार। बहुत सुंदर वचन हमें श्रवण करने को मिल रहे हैं प्रेमियों। अभी सभी ने श्रवण किया है ना कि श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जो प्रेमी, कौन से प्रेमी उनकी प्रसन्नता को पाते हैं, कौन उनके मन को भाते, जो दृढ़ता से अपने सतगुरु के ऊपर विश्वास करते हैं और उनके वचनों को मानते हैं। खाली शरीर की नज़दीकी नहीं, बहुत गहरे ये वचन हैं, बहुत ही गहराई वाले वचन हैं कि शारीरिक नज़दीकी नहीं, जो सतगुरु के वचनों की पालना करते, उनके वचनों को मानते हैं, जो बेशक दूर बैठे हैं और सतगुरु चाहे कोसों दूर हैं लेकिन सतगुरु उनके पास होते हैं, जो दृढ़ता से उनके वचनों की पालना करते हैं। तो अब हमें ये सोचना है कि क्या हम दृढ़ता से उनके वचनों की पालना करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं,
कितने कितने साल हो गए हमें जाते हुए श्री अनंतपुर, श्री प्रयागधाम, श्री संत नगर। तो क्या हमने सतगुरु के वचनों को पकड़ा या उनके शरीर के नज़दीक जाने की ही हमेशा कोशिश में रहे? सोचो ज़रा, क्योंकि ये वचन आए हैं कि प्रसन्नता किसको मिलती है? जो वचनों की पालना करते हैं दृढ़ता से। आज तक हमने कोशिश की कि जो हम भाग दौड़ कर जाकर श्री दर्शन करते हैं कि काश वो दर्शन हमें अंदर हो जाएं। हमने वचनों को नहीं पकड़ा। कितनी बार हम गए हैं अपनी लाइफ में श्री अनंतपुर और कितनी बार वचनों को माना होगा कि श्री सतगुरुदेव भगवान पंचम पातशाह के वचन है कि जो भी कोई बाहर का गुरमुख आए, जितने दिन भी रहे, श्री शांति भवन में 1 घंटा भजन करे। कितने जने करके आते हैं? सच बताओ। अगर वचनों को नहीं पकड़ा तो फिर नज़दीकी तो शरीर की रही ना। सतगुरु हमेशा अपने नज़दीक आने के लिए अपने वचनों के अंदर इतनी ताकत भरते हैं कि अगर जीव उसको मान लेता है ना तो वो हमेशा ही उसके पास होते हैं। जब तक हम वचनों को नहीं पकड़ेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। बहुत बार ये श्री ग्रंथ जी में जो भी सतगुरुदेव भगवान जी के वचन हम बार बार दोहराते हैं। क्यों दोहराते हैं? श्री गुरु महाराज जी हमसे क्यों दोहराते हैं कि बार बार क्यों बुलवाते हैं कि वचनों को पकड़ो? ये नहीं इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। फिर ग्रंथ सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इधर से सुना इधर से निकाल दिया। अपने सतगुरु के ऊपर इतना विश्वास, इतना भरोसा रखो, इतना प्रेम करो कि मेरे मुर्शिद के सिवा मेरा और कोई नहीं है। जो करेगा मेरा मुर्शिद करेगा और जो वो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। और उसने जो हमें नाम की दात बख्शी है, इतनी पावरफुल है वो, उसके ज़रिए सारे कार्य संपन्न होते हैं। जब तक वचनों को नहीं पकड़ेंगे तब तक हमें अंदरूनी नज़दीकी नहीं मिलेगी। बाहर की नज़दीकी जितनी मर्जी ले लो, हर कोई ले सकता है, लेकिन अंदर से अगर आप उनके नज़दीक जाना चाहते हैं। अभी श्री गुरु माई फरमा रहे हैं ना वचनों में कि हमारे नज़दीक कौन होता है, हमें कौन सा भगत आए तो प्रसन्नता होती है हमें। अभी सुना ना सबने कि किसके आने से जो हमारे समीप आता है तो हमें किसके ऊपर इतनी प्रसन्नता होती है? जो दृढ़ता से वचनों को मानते हैं, जो अनन्य प्रेमी होते हैं, अनन्य, उनके ऊपर प्रसन्नता उतरती है। तो इसलिए हमें भी अनन्य प्रेमी बनना है। हमें सतगुरु के वचनों की पालना करनी है। श्री ग्रंथ जी के अंदर कितने कितने वचन हैं। इसलिए तो बोलते हैं कापी पेन लेके बैठा करो। जब भी जाएं शांति भवन में 1 घंटा भजन करके आएं, जितने दिन भी रहें। और जितने दिन वहाँ पे रहें तो पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा के अनुसार लंगर में ही भोजन करें। फरमाया है कष्ट दूर होंगे जो लंगर में भोजन करेगा। और साथ में विचार, वाणी, व्यवहार की साधना करें कि हमारे विचार, वाणी, व्यवहार से कोई आहत ना हो। हमारे संपर्क में कोई आए तो उसको खुशी मिले। ये वचन है पंचम पातशाह के। अभी इस ग्रंथ में पीछे पढ़े हैं, सभी ने सुने भी होंगे। तो अगर हम इन वचनों की पालना करेंगे तो हम उनके नज़दीक रहेंगे और सतगुरु की प्रसन्नता भी मिलेगी। यहीं पर हम सत्संग को विश्राम देते हैं। दादा गुरु महाराज जी के चरणों में सब अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।